हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप एंजल वन में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। एसआईपी या फिर वन टाइम मतलब हो गया कि आप एक ही बार में आपके पास जितना आप अमाउंट लगाना चाहते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आप इन्वेस्ट एक बार में कर सकते हैं, जिसे लमसम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रो में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। मैंने ग्रो में बताया कि आप वन टाइम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एसआईपी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये एंजल वन का ऐप है, आप देख सकते हैं। ये अभी मैं होम पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो देखिए मैं म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ म्यूचुअल फंड में आ गया हूँ, म्यूचुअल फंड सेक्शन में। तो आप देखिए यहाँ नीचे जा कर के देख सकते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है, जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड है, फिर यहाँ आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड है। आप स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देखिए SIP विथ 100, SIP विथ 500। तो मिनिमम देखिए आपको 100 से स्टार्टिंग, आप मिनिमम SIP 100 से भी कर सकते हैं, फिर 500, 1000, 5000, जितना आपके पास कैपेसिटी आप उतना का करके ले सकते हैं। यहाँ आप हाई रिटर्न में जाइएगा तो देखिए ये क्या है कि आपको 3 साल में जितना जो हाई रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पर ही शो होगा। देखिए ये देखिए जो 3 साल में जो जितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड है, फिर आपको इन वेस्को है, HDFC मिड कैप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आपको शो हो जाएगा, जैसे SIP विथ 100, SIP विथ 500, हाई रिटर्न इंडेक्स फंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ भी और फिर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी है। तो आप देख सकते हैं इसका 3 साल का जो रिटर्निंग है आप देख सकते हैं, इसमें 44% करीब दिया है, देख सकते हैं। फिर आपको 43 है, फिर आपको SBI का PCU फंड है। तो इसमें देखिए आप ज़्यादा रिटर्न आपको मिला है। तो देखिए व्यू ऑल फंड्स में भी आप जाके देख सकते हैं, बट यहाँ अभी वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है। देखिए अभी यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ भी आपको है ICICI प्रीडेंशियल है, मोतीलाल का है। ठीक है, तो ये सब PCU फंड्स में है, इसमें भी आप जाके कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ICICI प्रीडेंशियल का आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, उससे ऊपर में देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ का, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है मिनिमम SIP अमाउंट 100, यानी आप इसमें 100 से भी मिनिमम SIP कर सकते हैं। और इसका जस्ट नीचे देखिए जो ICICI प्रूडेंशियल है, इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम है अमाउंट कि आपको 1000, तो आपको 1000 मिनिमम आपको SIP करना पड़ेगा। और उसमें क्या था, उसमें 100 था। फिर देखिए SBI PCU फंड, इसमें क्या, इसमें आपको 500 से हो जाएगा। फिर देखिए इन्वेस्को है, इसमें भी आपको 500 से हो जाएगा। फिर देखिए ICICI प्रूडेंशियल, इसमें फिर आपको 100 से, मतलब मिनिमम 100 ही मतलब लगा के SIP कर सकते हैं। फिर देखिए मोतीलाल ओसवाल का भी है, निप्पॉन इंडिया पावर का भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए तरह तरह का है, सब म्यूचुअल फंड में ही आप कर सकते हैं SIP। तो इसमें देखिए तरह तरह का है, LIC का ही म्यूचुअल फंड में, आपको जिसमें माने आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसको अच्छा तरीका से, मतलब उसमें देखना चाहिए कंपनी का क्या कितना रिटर्न है, कोई डेप्ट वगैरह नहीं है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके ही किसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे मत कर दीजिएगा किसी में कि बहुत होता है कि हाई रिटर्न दे रहा है, तो हाई रिटर्न दे रहा वक्त आगे जाके ये फिर जा कर के ये लॉस में हो कुछ हो। तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा हाई रिटर्न का चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जो भी मदद कीजिए किसी मतलब वित्तीय सलाहकार का मतलब सजेशन से ही इन्वेस्ट करना सही होता है, नहीं तो अपना मतलब अच्छा तरह से टेक्निकल एनालिसिस करके ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे महीने की ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ से फिर एक बार बैक जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ भी HDFC का भी है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इसमें देखिए क्या 3 साल में 28 दिया है। ठीक है, इसका सबका अपना अलग अलग दिया, लेकिन क्या अभी कि बहुत कोई होता है कि चलिए मुझे हाई रिटर्न ज़्यादा मिला, मतलब ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा SIP में, तो उसमें बहुत कोई ज़्यादा, लेकिन उसमें ज़्यादा क्या, उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए मीडियम वाला में कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ SIP कैलकुलेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जो टोटल वैल्यू जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो SIP कैलकुलेटर है, मान के चलिए कि यहाँ 1000 आप इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए। ठीक है, तो आपका 1 साल में कितना हो रहा है, 12000 हो रहा है। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 800 करीब करीब ज़्यादा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब आपको 12% का हिसाब से दे रहा है। आप यहाँ पर रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है ये 12% पे सिलेक्ट किया, इसको अगर ज़्यादा घटा बढ़ा भी सकते
लेकिन अगर देता है, बहुत होता है कि बताता है कि आपको 43%, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए पीसीयू जो स्टॉक्स है इसमें जो है देख सकते हैं इक्विटी में, तो देखिए 44% है। अगर इसके अनुसार अगर ये देगा, मान लीजिए 40% में 39 से ज़्यादा 40 तक जा रहा है, तो मान लीजिए अगर एक्सपेक्ट अगर आप मान के चलते अगर 40 तक दे दिया, तो अगर आप 1000 रुपया अगर डालते हैं SIP में और ये 1 साल तक के लिए, तो आपको 1 साल में के बाद इसमें मिलेगा मान के चलिए 14,900, मतलब मान के चलिए 15,000 समथिंग आपको मिल जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, यही अगर आपका 3 साल के लिए, 3 साल में आपका कितना हो जाएगा 12, 24, 36, उतना ही अमाउंट होगा 3 साल में। ठीक है, तो आपको 3 साल बाद मान के चलिए 70,000 के करीब मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं मतलब डबल से भी ज़्यादा, सॉरी मतलब डबल मान के चल सकते हैं, डबल तक मिल जा रहा है। 5 साल में आप देख सकते हैं आपको कितना हो जा रहा है 5 साल में। यहाँ देखिए सबका अमाउंट यहाँ दिया हुआ है यहाँ, लेकिन उतना एक्सपेक्ट करके मान के मत चलिए, एक्सपेक्ट मान के चलिए 15% तक तो SIP से आराम से इजीली आ जाएगा साल में। तो मान के चलिए आप 1000 का किए तो आपको हो रहा कितना 12,000, आपको 1 साल बाद 13,000 मिलेगा। 1 साल मतलब एक्सपेक्ट है ये कि 15 का एक्सपेक्ट रिटर्न के हिसाब से आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए 1 साल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन मान के चलिए 3 साल के लिए करीब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 साल में 12, 24, 36,000 में, तो मान के चलिए 45,000 आपको करीब मतलब मिल रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए 9,000 करीब इसमें आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं 1,000 का अमाउंट का था, अगर आप फिर जाइएगा 2,000 में देखिए, तो यही अगर हम देखिए अगर 3 साल के लिए कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 1 साल में आप दे रहे 24,000, 3 साल में आपने दिया 72,000, तो आपको कितना मिल रहा है 91,000 के करीब 3 साल का है। 5 साल में वैसा ही आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये 15% का हिसाब से दे रहा है, हो सकता है कि आपको 10 भी मिल सकता है, मान के चलिए 10 तो नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मान के चलिए मिलेगा। मान के चलिए एक्सपेक्ट आप 20 तक मान के चलिए कि इजीली आपको मतलब SIP में मिल जाता है वगैरह। ठीक है, तो आइए हम आपको एक और बता दे रहे हैं, और मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इसमें 1 टाइम है कि नहीं। अच्छा ठीक है, 1 टाइम देखने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए इसमें क्या एक्सपेक्टेड जो ये मतलब दे चुका है, एक्सपेक्टेड थोड़ी, इसमें ये दे चुका है। देखिए 1 महीना पहले का क्या है, ये देखिए लिख भी दिया इन द लास्ट 1 मंथ, देखिए 1 महीना पहले ये दिया है करीब मान के चलिए 6% का, 3 महीना पहले दिया है ये 9% का करीब दिया है, 6 महीना पहले तक का रिटर्न दिया 21, और ये 1 साल तक का पहले का दिया है 89%, सोचिए रिटर्निंग दे चुका है ये 89, आप समझ रहे हैं। 3 साल पहले तक का जाइएगा तो उसमें उतार चढ़ाव होगा, तो मान के चलिए एवरेज 44, लेकिन ये 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं इसका 89% तक दे चुका है ये। देखिए अब देखिए यहीं पे है आपका इन्वेस्टेड मंथली SIP, देखिए आप इसमें कीजिएगा तो 100 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप इन्वेस्ट मंथली SIP, इसमें आप कम से कम मिनिमम आपको 100 रुपये करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है, आप जितना कम ही SIP मंथली आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ फिर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट 1 टाइम। तो अब क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि आप जितना भी साल कभी चाहते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल, आप 1 टाइम ही, जैसे आपके पास 10,000 रुपये है तो आप चाहते हैं कि मैं एक बार में ही 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप वो भी कर सकते, देखिए है ना, इसमें आपको इन्वेस्ट 1 टाइम। तो देखिए ये 3 साल का आपको दिख रहा है, रिटर्निंग 44% तक दे चुका था। ये 3 महीना में जाइएगा तो मान के चलिए 10%, 6 महीना में देखिए 21%, 6 महीना में आपको बैंक देगा नहीं देगा, देखिए 1 साल में 89% तक दे चुका था। ठीक है, तो इसमें मिनिमम आपको 500 तो करना ही पड़ेगा 1 टाइम। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि टोटल वैल्यू जो है आपको 947 रुपये समथिंग मिल जाना चाहिए, मतलब इतना तक मिल चुका था, मतलब पहले जो इन्वेस्ट किए होंगे उनको तो मिल चुका था। देखिए 6 महीना में देखिए 21% का हिसाब से 521 जो 6 महीना का वैन यू इन्वेस्ट, देखिए लिख भी दिया 500 ओवर 6 मंथ। ठीक है, अब 3 साल में जाइएगा तो देखिए 500 का आपको इतना मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा। आपका इन्वेस्ट कितना है 500, लेकिन सोचिए आपको 1516 रुपये यहाँ देखिए मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए आपको बताने के लिए सिर्फ एक ले रहा हूँ, जैसे आप इन्वेस्ट मंथली SIP में जाइएगा, या आप 100 से भी ऐसे करके जाके कर सकते हैं, या आपको जितना, मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ से एक बार 1 टाइम में भी जाके बता दूंगा और एक बार इन्वेस्ट मंथली SIP में जाके बता दूंगा। मेरी तरफ से ये कोई भी मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि
आप इसका ही लीजिए, ये लीजिए, आप कोई भी लीजिए, म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए तो आप टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बार इन्वेस्ट वन टाइम में पहले जाके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं उसके बाद है इन्वेस्ट मंथली, तो मंथली आपको 100 रुपये लगेगा, ठीक है। अब जितना साल का कर सकते हैं, 3 साल दिया है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अब 1 साल में हटा सकते हैं, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है। तो देखिए क्या है आपको इन्वेस्ट वन टाइम, इसमें गए आप, देखिए क्या है यहाँ इन्वेस्ट नाउ, ठीक है। यहाँ क्या है 500 रुपये, देखिए है, ठीक है। आप यहाँ जितना अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या इन्वेस्ट नाउ है, देखिए इन्वेस्ट नाउ में मैं जा रहा हूँ। अब देखिए इंटर अमाउंट डालने बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक्सपेक्ट मान के चलिए 100, क्या है मैंने कि SIP का ये हो गया 100, यहाँ देखिए साइड में वन टाइम, ठीक है। वन टाइम में मैंने बताया कि यहाँ 100 नहीं लेगा, देखिए देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो बता रहा है वो 500 जी है, ठीक है। तो मैं आपको 500 में वन टाइम करके बता रहा हूँ। और साइड में आप देखिएगा SIP है, ठीक है। आप यहाँ जितना भी अमाउंट डाल सकते हैं, 100, 500, 1000, 10,000, ठीक है। तो देखिए मैं एक ही बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस सब सेम है, चाहे SIP कीजिए चाहे वन टाइम कीजिए। वन टाइम में क्या है आपको कि आप एक बार में ही अमाउंट आप डाल रहे, मान के चलिए मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मान के चलिए, तो मैं यहाँ 10,000 कर दिया। अब मैं 10,000 कर दिया तो ये वन टाइम हो गया। अब ये नहीं कि मुझे 5 साल बाद निकालना है या 1 साल बाद निकालना, आप जितना टाइम इसको रख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है। आप जितना अमाउंट का कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या है देखिए 500, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से कंटिन्यू जाएगा, मैं तो जाऊँगा तो आगे का प्रोसेस होगा, लेकिन इससे पहले मैं SIP का भी आपको बता दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है आपको इंटर अमाउंट 100 से स्टार्ट होता है, यहाँ देखिए वन टाइम में क्या हो रहा है 500 से स्टार्ट, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको 1 महीना बाद ही आपको मन करेगा, 1 महीना बाद भी निकाल सकते, 1 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। SIP में क्या है देखिए, इसमें आपको मिनिमम क्या है 100 से स्टार्ट है, ठीक है। आपका क्या है एवरी, देखिए यहाँ लिख भी दिया है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को आपका ये 100 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, जिससे आपका अकाउंट लिंक रहता है ना, उससे ही आपका ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 100 का मान लीजिए मैंने किया SIP, तो आप देख सकते हैं ये 3 साल का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रहा है 7,610 रुपये, ये आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मान के चलिए आप 3 साल अगर किए तो 3 साल में आपका कितना अमाउंट हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान के चलिए कि 12, 24, 36, ठीक है। आपका मान के चलिए देखिए 1 साल में आपका कितना हो रहा है 1200 रुपये, 2 साल में 2400, 3 साल में 3600 रुपये करीब हो रहा है, ठीक है। आपको देखिए 3600 का कितना दे रहा है 7600 रुपये दे रहा है, ठीक है, 7600 दे रहा है। आप यहाँ पर ही आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं 200 का करूँगा, तो आप 200 का भी डाल सकते हैं। तो देखिए 200 में कितना हो गया आपका, फिर आपको मन कर रहा है कि नहीं ज़्यादा का 500 का भी कर सकते हैं आप, ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रहे, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यही मान लीजिए वन टाइम में हम कर रहे हैं, तो देखिए वन टाइम का एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें ही मिलेगा, बट उसमें एक्सपेक्टेड इसमें नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ SIP भी आप सब समझ गए आप। अब ऐसा नहीं कि SIP आप 1 महीना किए, 2 महीना किए, ऐसा नहीं, आपको जब मन तक चल रहा आप चला सकते हैं। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे हटाना है, नहीं करना है, तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वन टाइम में बता दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, चाहे आप SIP कीजिए, वन टाइम कीजिए। वन टाइम में मैंने बता दिया आपको कि आपको एक बार में ही करना पड़ेगा, पैसा जितना आपको लगाना एक बार में यहाँ कर सकते हैं अमाउंट। यहाँ पे देखिए मान लीजिए चलिए किसी को 50,000 करना है तो 50,000 भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये वन टाइम में, और SIP में क्या आपको प्रत्येक महीने आपको यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वन टाइम में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, सेम प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ अमाउंट का अंतर है, ठीक है। नहीं तो आप वन टाइम में भी एक ही बार में कर सकते हैं, 1 लाख का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन SIP क्या होता है, आपको प्रत्येक महीना पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप 200 से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग, या 100 से भी, ठीक है, प्रोसेस सेम है। तो मैं आपको 500 वाला जो है, मैं आपको 500 से ही स्टार्ट करके जो है बता दे रहा हूँ वन टाइम, सेम उसमें SIP में सेम मतलब आपको रहेगा, ठीक है। उसमें क्या आपको मंथली पे करना होगा, इसमें सिर्फ वन टाइम का है, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं आपको वन टाइम ही बता दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा SIP में ही सेम है,
ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू में जाना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई या नेट बैंकिंग आपको जिससे पेमेंट करना है वन टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिख भी दिया आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपको मैं यहाँ से फ़ोनपे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट लिंक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। देखिए पे 500, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखिए यहाँ आप ऑर्डर में जाइएगा तो आपको देखिए इन प्रोग्रेस, यहाँ देखिए इन प्रोग्रेस में आपको दिख रहा है वन टाइम। आप यहाँ जाइए, देखिए योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। क्या है कि मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया और यहाँ से अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट होगा तो आपका यहाँ देखिए क्या बता रहा है 5 अगस्त तक, मतलब मंडे तक आपका एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे आ जाएगा आपका जो यहाँ ऑर्डर्स में है, यहाँ आपको शो हो जाएगा, मतलब म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप बैक आइए, ठीक है। यहाँ आपका जब बाद में जब प्रोसेस्ड हो जाएगा, प्रोग्रेस में अभी, तो यहाँ क्या होगा, ये कंप्लीटेड में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आइए फिर मैं आपको SIP में एक बार ले आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, फिर मैं आपको इसमें जाके बता रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल में, ठीक है। इसमें आइए, देखिए इसमें भी क्या 1 महीना का आपको देखिए रिटर्न क्या बता रहा है। देखिए क्या दिया था 8 रुपये का रिटर्न दिया था, मान के चलिए 8.72 का दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मान लीजिए चलिए 1000 में इन्वेस्टमेंट है आपको मिनिमम SIP, ठीक है। इसमें आपको वन टाइम इसमें भी कर सकते, सेम है, आपको जिसमें मन है आप कर सकते, सेम प्रोसेस है। इसी मान लीजिए मैं जा रहा हूँ इन्वेस्ट नाउ में गया, देखिए यहाँ भी क्या है SIP और वन टाइम, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम 5000 करना पड़ेगा, उसमें क्या था 500 था, इसमें क्या है उसमें देखिए 100 था, इसमें 1000 है। बस आपको क्या करना है, देखिए SIP 1000 है, बस आपको क्या करना है, इसमें भी देखिए आप कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपका 3 साल में बता रहा है एक्सपेक्ट कितना हो जाएगा 12, 24, 36,000, ठीक है 3 साल में। और आपको देखिए 74,000 इसमें समथिंग मिलेगा, ठीक है। और आपका क्या एवरी देखिए 5 मतलब महीना का आपको 5 तारीख को आपका SIP डेट होगा, आपका अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको पे में जाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट फ़ोनपे में मुझे ले जाएगा, बस वहाँ से आपको पिन डालना है, पिन डालने से क्या होगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पर महीना 5 तारीख यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार करके बता दिया SIP का, वो मैंने वन टाइम किया था, वो बताने के लिए आपको मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, बस आपको SIP अगर वन टाइम करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जस्ट सेम है, और इसमें भी आप सेटअप ऑटो पे कर सकते हैं, ठीक है। आपका अमाउंट प्रत्येक महीना को डिडक्ट हो जाएगा, सेम अमाउंट 1000 का आपने किया तो 1000 का ही होगा, ठीक है। ऑर्डर समरी में आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं बैक कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है, मेरा दोनों ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, एक का मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ अभी प्रोग्रेस में ही अभी सेटल्ड नहीं हुआ, जो सेटल्ड हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीटेड में आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको गुरु में वीडियो करके बता दिया कि आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर SIP कैसे कर सकते हैं, और ये मैंने आपको आज एंजल वन में बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।